नमस्कार दोस्तों। तो आ गए हैं फिर से एक और नई कहानी लेकर। ये कहानी है हमारी पंडुबा पे। आपको पता ही होगा पंडुबा कौन है जो कि तालाब के अंदर पानी में खींच के लोगों को ले जाता है। क्या वो सच्ची में लोगों को खींच के लेके जाता है या बनी गनी कहानी है? आज हम इसी कहानी के अंदर पता लगाएंगे, क्योंकि दो दोस्तों के साथ कुछ ऐसी कहानी घट गई है जो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक का नाम हमारा विक्की था और एक का नाम था हमारा रोहन। रोहन और विक्की बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके थे। ये दोनों ही सिविल इंजीनियर का काम करते थे। इनका ये बताना था कि हम एक दोनों एक तरह से अलग-अलग थे, पर हम ना सिविल इंजीनियर एक साथ ही काम कर रहे थे, तो हमारी बहुत धीरे-धीरे करके गहरी दोस्ती हो रही थी। जो हमारा हैरी था और जो हमारा विक्की था, मतलब रोहन और विक्की, रोहन जो था ना उसको बहुत ही ज़्यादा गंदी आदत थी। उसको ये आदत थी कि हमारे स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, उसको एक तरह से पूरा नशे में धुंध था वो। जब भी वो घर जाता था काम करने के बाद तो वो ना रोज के रोज ड्रिंक करता था। स्मोक तो उसका ऐसे ही चलता रहता था। हाँ भाई, काम बताया, ऐसे करके काम चलता था। और रोहन हमारा वो विक्की हमारा जो था वो सही था। वो ऐसे काम नहीं करता था। ये रोहन के साथ उसकी संगत ऐसी थी कि रोहन ने उस विक्की को आदत वगैरह लगा दी, थोड़ा थोड़ा पिला पिला के उसको सीन शॉर्ट कर दिया। कभी वो स्मोकिंग भी कर लेता था और अब तो वो ड्रिंकिंग भी कर लेने लग गया था। ये दोनों की इतनी ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई कि ये एक ही कंपार्टमेंट के अंदर रहने लगे। पहले तो अलग-अलग रहते थे, बस वो हमारा फैक्ट्री में ही मिलते थे, सिविल इंजीनियर ये दोनों, विक्की और रोहन, ये दोनों बस फैक्ट्री में मिलते थे। अब उन्होंने एक ही अपार्टमेंट ले लिया, अब एक ही अपार्टमेंट में जा रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ, हमारे विक्की को फ़ोन आता है उसके पापा का कि विक्की बेटा, आपके ना दादा खत्म हो गए हैं। तो एकदम उसको ये सब सुनाई आता है तो एकदम उसको सदमा लगता है कि यार दादा इतनी जल्दी कैसे? पर उसकी ना वो कहता भी है, हाँ यार दादा की तो एज हो गई थी। उसके दादा ऐसी 75 साल के होंगे, ऐसे 75-76 साल के थे। तो उसके दादा तब खत्म हुए। तो उन्होंने कहा हाँ दादा ओल्ड भी बहुत हो गए थे। उनने बगल में हैरी बैठा था, वो हमारा रोहन बैठा था। रोहन ने पूछा क्या हो गया भाई, एकदम से चुपचाप हो गया, क्या बात है? उन्होंने कहा यार पापा का फ़ोन आया था, कह रहे हैं कि घर पे आ जाओ, दादा ख़त्म हो गए हैं। कह रहे यार तेरे बिना मेरा मन भी नहीं लगेगा, तो क्या करता हूँ, मैं भी चलूँ क्या तेरे साथ? रोहन बोलने लगता है विक्की से कि चल हाँ यार, मैं भी यार अकेले क्या करूँगा वहाँ पे, और मेरा मन भी नहीं लगेगा, तो तू आ जा यार। तू फिर कहता चल हट भाड़ में जाए कंपनी काम वाम, मैं चलता हूँ तेरे साथ। ये रहता था ऐसे ही, हमारा ये बिहार साइड में इसका गाँव पड़ता है, हमारे ये विक्की का। ये उसको ले जाता है उस साइड में। वहाँ पे जैसे ये पहुँचते हैं तो देखते हैं कि यार दादा की वो, हमारे जो दादा, उसके दादा जो थे उसकी उनकी लाश वहाँ पे पड़ी है। और गाँव वाले बहुत सारे हैं जो उसके सामने मतलब बैठे हैं। और उसके दादा बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे, उसको मतलब एक तरह जैसा उसके पापा ने बताया था कि उसके दादा एक तरह से लोगों को देखकर उन्हें ठीक वगैरह कर देते थे। तो उन्होंने कहा कि यार मेरे दादा ऐसे-ऐसे थे, तो उसने रोहन ने कहा यार तेरे दादा की तो बहुत ही ज़्यादा मतलब वैल्यू थी एक तरह से, देख के इतने लोग आए हैं, इतने तो कोई मरने पे या मतलब खुशी में भी नहीं आता, इतना तो मरने पे भी आए हैं, मतलब तेरे दादा कुछ थे। तो विक्की कहता है कि हाँ भाई वो कुछ तो थे, मेरे को भी पता नहीं, पर मैं इतना क्लोज़ नहीं था अपने दादा के साथ, काम-वाम के चक्कर में मैं इधर-उधर रहता था। तो अपने पापा से मिलता है, बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाता है और अपने पापा से मिलने पे, क्योंकि उसके पापा के पापा ख़त्म हो गए हैं। तो मिलता-विलता है तो उसके चाचा आते हैं उसके पास, कहते हैं कि चलो अंतिम संस्कार तो तुमने वग़ैरह कर दिया है, अब ये घर में जगह नहीं है क्योंकि मेहमान वग़ैरह इतने सारे आ रखे हैं, तो तुम यहाँ पे भी परेशान हो जाओगे और ऊपर से ये सब रोना-धोना करते रहेंगे। तो तुम एक काम करो, हमारे गेस्ट हाउस में वहाँ पे रुक जाओ। ये वहाँ पे जाते हैं क्या? चलो ठीक है, हम गेस्ट हाउस में चले जाते हैं। रोहन और विक्की अपना बैग-वैग उठाते हैं और गेस्ट हाउस यहाँ से ऐसे ही 1 डेढ़ किलोमीटर की दूरी में था। जाता है और सामान-वामान रखते हैं, तो वहाँ पर ना एक छोटू नाम का एक लड़का था, जो कि एक तरह से गेस्ट हाउस की रखवाली वगैरह करता था। तो छोटू वो कहता है कि आप आ गए? वो बड़े साहब ने बताया था कि आप आओगे। कह रहा आप कौन? कह रहा मैं छोटू यहाँ का ना केयरटेकर हूँ, मैं तो आपकी जो भी आपको दिक्कत वगैरह होगी तो आप मुझे बता देना। मैं आपकी वो दिक्कत हल कर दूँगा, आपको जो भी सामान, खाना-पीना जो भी चाहिए, मैं आपको ला के दूँगा। कह रहा चलो ठीक है, यहाँ पे कोई है तो जो बताने वाला है कि इस गाँव में ऐसा-ऐसा, मतलब थोड़ी कहानी-वहानी भी जानते हैं। मैं तो रहता नहीं हूँ यहाँ पे, मेरे पापा ही लोग रहते हैं, मैं तो बाहर ही रहता हूँ। चलो थोड़ा कहानी-वहानी पूछता हूँ।
थोड़ा बात बात करते हैं तो ड्रिंक व्रिंक अंदर बैठ के कर ही रहे होते हैं, तो छोटू कहता है कि मैं नहीं करता हूँ, मैं बस बीड़ी फूकता हूँ। बताओ। कह रहा है मैं नशे नहीं करता हूँ, मैं बीड़ी फूकता हूँ। तो ये बीड़ी फूकना कौन से के अमृत पी रहा है वो? बताओ। कह रहा है मैं बीड़ी फूकता हूँ। चलो वो बीड़ी वीड़ी पीने लगा, और ये बस सब मतलब पी पा के काम हम मतलब बैठे हुए थे, और वो थोड़ी जानकारी ले रहे थे गाँव के बारे में, क्या-क्या है यहाँ पे है, क्या-क्या नहीं। उसको भी पता था कि हाँ, वो इतना ज़्यादा भी भावुक नहीं था अपने दादा के लिए, क्योंकि इतना तो क्लोज़ भी नहीं था। ऊपर से उनकी उम्र भी हो रखी थी, काफ़ी उम्र के थे। खत्म हो गए, कोई बात ही नहीं है। थोड़ा हँसी-मज़ाक कर रहे थे, तो छोटू बताता है कि यहाँ पर ना एक भूत रहता है। हमारे से ऐसे ही 500-600 मीटर की दूर ना एक ले वो है पाउंड, उसके अंदर रहता है, जैसे एक तरह से तालाब खाली पड़ा हुआ है। उसके अंदर वो ना पनडुब्बा नाम का एक बंदा रहता है, जो कि लोगों को मार देता है। वो एक तरह से बंदा नहीं है, उसकी कहानी मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। पहले पनडुब्बा के बारे में जान लो, पनडुब्बा है कौन? अगर वहाँ पे कोई ना शराब या कोई भी बीड़ी वगैरह पी रहा हो या पी भी नहीं रहा हो, तो पनडुब्बा आता है उसके पास आकर उससे बोलता है कि बीड़ी देना। तो जैसे ही वो बीड़ी देता है, तो वो उसका हाथ-पैर तोड़कर उसको पानी के अंदर ले जाता है, और उसको इतनी बुरी मौत मारता है ना, कि बंदा भी पहचान नहीं पाता कि ये है तो है कौन? कह रहा है, "हट! ऐसा कुछ नहीं होता है, बक।" साला ऐसे झूठ-झूठ बोलता है, कुछ भी होता है। मैं बताऊँ कहाँ से आया हूँ, मतलब मैं शहर से आया हूँ, तो तुम कुछ भी पट्टी पढ़ा दोगे, कुछ भी बोल दोगे कि यहाँ गाँव में पनडुब्बा रहता है। भाई तुम्हें नाम बता के गया था वो, कि मैं पनडुब्बा हूँ, मेरा ये थोड़ा आधार कार्ड बनवा दियो। ऐसा थोड़ी ना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों ये हमारा विक्की और रोहन ऐसे ही मज़ाक-वज़ाक उड़ाते हैं वे उसकी छोटू की। छोटू कहता है, "हाँ यार, मेरे को भी दिखाई नहीं दिया, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, बस कहानी ही सुनी है कि पनडुब्बा, पनडुब्बा ऐसा कुछ होता है।" मेरे को भी नहीं पता पनडुब्बा होता है कि नहीं होता है, पर कहानी सुनी है कि पनडुब्बा यहाँ पे होता है और लोग यहाँ पे मरे हैं। मैं कहा चल ठीक है, ये सब सो जाते हैं। सोते हैं तो हमारी विक्की की आँख खुलती है, तो विक्की उठ के जाता है, कहता है यार गर्मी बहुत हो रही है, चलो यार बाहर-वाहर होता हूँ। बाहर जाता है, सिगरेट वगैरह जलाता है, बैठा रहता है, बैठा रहता है, बैठा रहता है। बहुत देर हो जाती है, कहता है चलो यहाँ खास थोड़ी ठंडी हवा आ रही है। तो थोड़ी देर में छोटू उठ जाता है। छोटू इसके पास आता है और बोलता है कि अरे यार तुमने उठे और मुझे नहीं बताया, मुझे बता देते मैं भी आ जाता। मैं इतनी देर से अंदर लेटा हूँ, मैं सोचा सब लेटे हुए हैं तो मैं भी लेटा हुआ हूँ, तो मैंने देखा कि आप नहीं हो यहाँ पे, तो इसलिए मैं आया। तो विक्की अपना आराम से मस्त फूँक रहा है सब कुछ, मतलब बढ़िया से फूँक-फूँक के बैठा है, कह रहा है लो यार सिगरेट पियो। कह रहा है मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं बीड़ी पीता हूँ। बताओ फिर से वही बहाल, कह रहा मैं बीड़ी पीता हूँ। तो वो बीड़ी पीने लगा, पीने लगा, पीने लगा। पीते रहा तो आराम से वो बातें वगैरह कर रहा है। तो एकदम से विक्की को एकदम से लगता है कि किसी ने ऐसे थप करा है। थप करा है, तो वो बगल में देखता है कि जो हमारा छोटू है, किसी ने छोटू के पास ना हाथ मारा है एकदम तेज से। आवाज़ आती है जो धम से आती है, ऐसे करके हाथ मारा है। तो बगल में देखता है कि एक बूढ़ा-सा व्यक्ति है, बिल्कुल ढाँचा-सा व्यक्ति है, और मतलब वो अभी गिर जाएगा ठक से, इतना ख़त्म है। कपड़े-वपड़े सब फटे हुए हैं, पतला-सा मुँह है, ओवल टाइप का, बाल भी नहीं है, गंज है सर में, बिल्कुल गंदा-सा, मतलब बिल्कुल ख़त्म टाइप का बंदा था। वो उससे कहता है कि, "अरे यार, थोड़ा बीड़ी देना।" तो जैसे ही वो बीड़ी देने लगता है, तो एकदम से वो आदमी उसका ये हाथ पकड़ता है और उसके धक सब ये तोड़ देता है। वो कहता है, "हैं? ये क्या हुआ?" और एकदम से ना वो चेंज सा होने लगता है, बहुत ही ज़्यादा अलग सा बन जाता है। उसको खींचते हुए पानी के अंदर ले जाता है। लेते जा रहा है, लेते जा रहा है, लेते जा रहा है, लेते जा रहा है। विक्की हमारा बिल्कुल डर चुका है, क्या हो रहा है? विक्की उसके बाद भागता है, भागता है, भागता है। तब तक के लिए वो पनडुब्बा या वो जो आदमी था, जो भी बुड्ढा था, वो उसको अंदर की तरफ लेके जा रहा होता है। वो अंदर पानी के अंदर वो कूदता है विक्की, और उसको बचाने की कोशिश करता है। और वो ना जो आदमी था, जो मतलब बुड्ढा सा व्यक्ति था, वो अंदर की तरफ गया, और उसका ना मुँह बाहर को था और बहुत ही तेज़ से हँस रहा था, और बहुत ही ज़्यादा अजीब-सा बिहेव कर रहा था। वो देखता है कि अंदर की तरफ वो हमारा छोटू होगा, तो छोटू को बचाने के जैसे ही अंदर मुँह डालता है, तो वो देखता है कि ये कोई वो नहीं है, एक तरह से मतलब पाउंड वगैरह कुछ नहीं है ये। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि समुद्र है, अंदर गहरा ही गहरा है, बहुत ही गहरा। और जो व्यक्ति है ना, उसके इतने लंबे पैर, इतने लंबे हाथ, उतना लंबा शरीर है, उसका मुँह ही बस छोटा है जो ऊपर को दिखाई दे रहा है, बाकी सब इतना बड़ा है। उसने उसको जकड़ रखा है और नीचे की तरफ उसको लेके जा रहा है। जैसे वो हाँ करके ऊपर को आता है,
देखता है कि वो अभी भी ऊपर ही है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से इसको भी देख रहा है। और जैसे ही ऊपर को वो छोटू को लेता है, उसकी छोटू की मुंडी कट करके तोड़कर अंदर डाल देता है, अंदर की तरफ ले जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, ये एकदम से आँख इसकी खुलती है, तो ये देखता है कि मैं सपना देख रहा था। साइड में देखता है कि छोटू भी लेटा है, हमारा रोहन भी लेटा है, सब लोग लेटे हैं। तो ये इसको राहत आती है एकदम से, बहुत ही ज़्यादा पसीनो-पसीनो हो जाता है। तो एकदम से बाहर जाता है और वही बीड़ी-वीड़ी मतलब सिगरेट वगैरह जलाने लगता है और बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होता है। अंदर से बोतल-वोतल निकालता है, पैग-वैग मार रहा होता है वहीं पे। तब तक के लिए दोनों भी उठ के आ जाते हैं और बैठकर पैग-वैग मार रहे होते हैं। सब बिल्कुल दिमाग खराब हो जाता है इसका। सोचता है यार मैंने क्या देखा, छोटू मर गया, भयंकर खतरनाक कहानी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये है तो है क्या? जब तक कि वो लोग भी आ जाते हैं, वो भी मतलब पीने खाने वगैरह सब लग जाते हैं और वो हमारा छोटू फिर से बीड़ी पीने लग जाता है। उसको इतना तो समझ आ जाता है कि मैंने जो सपने में देखा वो रियल में हो रहा है। पर रोहन तो नहीं उठा था, पर ये हमारा छोटू ज़रूर उठा था और छोटू ही बीड़ी पीता है। तो उसको थोड़ा-थोड़ा तो समझ आ रहा था और टेंशन बहुत थी, तो वो पैक पे पैक मारे पड़ा था। छोटू बीड़ी पी रहा था साइड में बैठ के, उसके साइड में हमारा विक्की बैठा था, उधर थोड़े साइड में हमारा रोहन बैठा था। तो देखते हैं कि फिर से एक जैसी आवाज़ आई है धप की तरह। छोटू पे एकदम से किसी ने धप करा है। विक्की थोड़ा डर के मारे देखता है और कहता है कि यार बुड्ढा व्यक्ति तो है, पर वो इतना बुड्ढा नहीं है जितना उसने सपने में देखा था। ठीक-ठाक बुड्ढा है, उसके कपड़े नहीं फटे हैं पर बुड्ढा है। जैसे कि 60 साल का बुड्ढा जो होता है, दाढ़ी-वाड़ी सफ़ेद हो जाती है, खत्म सा हो जाता है। पतला तो है पर इतना भी खराब नहीं है कि एक तरह से उसको देख के अजीब-सा लगे। बुड्ढा है, उससे बीड़ी माँग रहा होता है। इत्ते में ही विक्की उठ के आता है, बोलता है, "रुक।" कह रहा है, "अरे! मैंने जो कहानी सुनाई आप डर गए ना? पंडुबा सोच रहे हो उसको? हट! ये तो बुड्ढा है। ये कहाँ पंडुबा है? पंडुबा तो आता है, बुड्ढे के रूप में नहीं आता है, वो पंडुबा के रूप में आता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है।" तो कह रहा है, "अबे! मैं इसको नहीं सोच रहा हूँ, आखिरी बीड़ी रह गई है इसलिए आया हूँ।" कह रहा, "आखिरी बीड़ी रह गई?" फिर वो पीछे से हमारा रोहन कहता है, "अरे नहीं, मेरे पास डिब्बी पड़ी है, उसको दे दे।" तो उसको डिब्बी मतलब डिब्बी में से निकाल कर अरे रोहन को वो विक्की को दे देता है और ऊपर से फिर कि जो बुड्ढे को वो बीड़ी वगैरह दे देते हैं। बुड्ढा पी रहा होता है, ये सारे चारों मिलकर पी भी रहे होते हैं बीड़ी-वीड़ी और ये सिगरेट वगैरह पी रहे होते हैं। तभी से वो हमारा विक्की कहता है कि थोड़ा दारू-वारू पियोगे क्या? तो वो दारू के लिए भी हाँ कर देता है बुड्ढा। जैसे ही वो दारू-वारू के लिए उसको हाथ बढ़ाता है कि एकदम से वो बुड्ढा उसकी हाथ को तोड़ के उसको इतनी तेज़ से नीचे की तरफ लेके जा रहा होता है, ये सारे बंदे देख रहे हैं, यार वो तो हो क्या रहा है? और थोड़ी देर के पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो विक्की था, ये कह रहा था कि यार पंडुबा-वंडुबा कुछ नहीं होता है, सब मज़ाक है। वो टॉयलेट भी उसके मतलब लेक या पाउंड वगैरह जो भी कह सकते हैं, उसके अंदर वो मूत-वूत रहा होता है, बढ़िया सा मूत-वूत के आता है ऊपर। तो मुझे लगता है वो भुट्टे को गुस्सा आ गया होता है, वो पंडुबा को गुस्सा आ गया होता है। जैसे ही वो दारू के लिए हाथ बढ़ाता है, उसको हाथ तोड़ के उसको नीचे की तरफ वही तरीके से लेके जा रहा होता है, जैसे कि वो छोटू नीचे की तरफ जा रहा होता है। बिल्कुल ही सेम तरीके से विक्की को अंदर लेके जा रहा होता है। अंदर की तरफ जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है और जैसे ही ये दोनों बचाने की कोशिश करते हैं, रोहन और हमारा छोटू उसको बचाने की कोशिश करते हैं, वो एकदम से आकृति चेंज करके एक तरह से कुत्ते का रूप ले लेते हैं, जब भेड़िया होता है, भेड़िया के रूप में। और होता तो उसका मुंडी वो बुड्ढे जैसा ही है और पूरा अजीब-सा जैसे कि एलियन टाइप का मुँह होता है ना, वी टाइप में ओ टाइप का ऊपर से ऐसा करके बहुत ही अजीब-सा उनको एकदम से हाँ करता है, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आवाज़ नहीं होती है, ऐसी आवाज़ में उनको हाँ करता है, वो दोनों पीछे हट जाते हैं और उसको खींचते हुए अंदर ले जाता है, बीच में लेके जाकर जो हमारे विक्की को उठाकर उसकी मुंडी ऐसे करके पड़क करके तोड़ता है, पूरी 360 घुमाकर उसको नीचे की तरफ लेके जाता है और फिर ऊपर आता है और उसका जो शरीर था वो तैर रहा होता है, हमारे इस विक्की का। तो एकदम से वो पनडुब्बा इनकी तरफ आगे की तरफ पूरा पानी को चीरते हुए फुल स्पीड में इनकी तरफ आ रहा होता है। ये छोटू कहता है, "भागो भैया, भागो भैया, भागो भैया, भागो।" इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसका दोस्त उसके सामने मर गया होता है। उसको कुछ समझ नहीं आता है कि यार मैं पनडुब्बा को मारूँ, अपने भाई को कैसे बचाऊँ? भाई तो मार दिया मेरा, ये वो पूरी टेंशन में
और वो जो छोटू था उसको धक्का मारता रहता है, कहता भैया भागो, पंडुपा आ रहा है, पंडुपा आ रहा है। ये भागते हैं दोनों। और ये जो हमारा रोहन था वो हनुमान चालीसा का पाठ करता है, जितना भी इसे याद था सारा वो बोलता रहता है मन में, और छोटू पीछे से बोलता है पंडुबा आ रहा है, पंडुबा आ रहा है, पंडुबा आ रहा है। वो भागते रहते हैं, भागते रहते हैं अपने घर की तरफ जाने के लिए। उनका घर 1.5 किलोमीटर की दूर में था। भागते रहते हैं, पेट पेट सब इनका दर्द कर रहा होता है। पंडुबा की आवाज़ पीछे से आ ही रही होती है, हाँ हाँ करते हुए चीख रहा है बहुत ही गंदी तरीके से कि इनको भी मार फाड़ देगा। तब देखते हैं कि ये ना एकदम से घर के पास पहुंच चुका है, आंखें बंद करके भाग रहा था। और जैसे ही घर के पास पहुंचता है एकदम से इसको ब्लैकआउट हो जाता है और एकदम से धाड़ से नीचे गिरता है। जब उसकी आंख खुलती है तो देखते हैं कि घर के अंदर बैठा है। ये उठ के देखता है कि यार जो ये मैंने देखा था ये सच्ची में असलियत था क्या। जैसे घर के पास देखता है तो देखते हैं कि इतनी सारी भीड़ है गांव वालों की, बाहर खड़े हैं। और ये हमारा रोहन आता है बाहर, और रोहन के ऊपर ये शक की नज़र में देखते हैं कि इसने अपने ही दोस्त को, मुझे लग रहा है, मार दिया है। सब ये सोच रहे हैं, कुछ ये सोच रहे हैं कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। उसके पापा बोलते हैं कि वो देख, लेक के सामने, मतलब लेक में तेरा दोस्त तैर रहा है, ये वो। और उसका ना, जो हमारा विक्की था, उसका पूरा ही मांस नुच चुका था। अंदर की जो लाली होती है ना, अंदर का खून वाला जो रंग होता है, वो सब दिख रहा था। और उसका बस मुंह ही मुंह सही था, और वो भी बिल्कुल टूटा फूटा पड़ा हुआ था। बस मुंह से ही वो पहचान में आ रहा था, बाकी किसी से भी नहीं। बिल्कुल गंदी मौत की तरह जैसे मारते हैं ना, वैसा मारा था उस पंडुबा ने। वो तो अगर ये दोनों भागते नहीं तो ये भी मर जाता। तो ये ना, एक आंटी निकल के आती है और उससे कुछ पूछने की कोशिश करती है। तब तक हमारा रोहन कहने लगता है, अरे वो विक्की, वो हमारा जो छोटू था ना, वो मुझे लेके आया था यहाँ पे। और छोटू ने ही कहा था कि चलो बाहर गर्मी हो रही है, ये वो सब, वो छोटू ने करा है, ये वो। कह रहे, आंटी बाहर आई और उससे बोली कि छोटू इतना सा होगा। कह रहा, हाँ इतना सही था, वो हमारे इधर गेस्ट हाउस में था, वो कह रहा था मैं केयर टेकर हूँ, ये हूँ वो हूँ। उसने ही पंडुबा की कहानी सुनाई और वो ही बाल ले गया और हमें मरवा दिया, ये वो ऐसा वैसा। तो देखो वो खड़ा तो है हमारा छोटू, वो देख छोटू तेरा। सब लोग इसको हैरान के तरीके से देख रहे हैं कि ये देख तो देख किस रहा है। वहां तो कोई भी नहीं खड़ा, बस ये हमारे रोहन को ही दिख रहा है कि वो छोटू, बस रोहन को ही दिख रहा है और किसी को नहीं दिख रहा। छोटू सामने आ जाता है, छोटू कहता है, छोटू को बोलने लगता है, अरे यार इन्हें बताना, ये कैसे बोल रहे हैं, तू मर गया था, मरा कहाँ है तू, ये खड़ा तो है यार, जल्दी बता बता। सभी से देख रहे हैं कि बात कर तो कर किससे रहा है। वो वो उसकी मम्मी बताती हैं कि छोटू तो 10 दिन पहले ही, तुम्हारे जब दादा खत्म हुए थे उससे 10 दिन पहले ही यहाँ पे मर गया था। उसकी लाश इस नदी में से ही मिली है, मतलब इस पाउंड में से, ये जो तालाब है इसी के अंदर से मिली है। कहते हैं, "हैं? ये कौन है फिर?" मैंने कहा ये कौन है। जैसे हंसा था वो पंडुपा, वैसे ही ये हंस के दिखाता है एकदम से ऐसे करके। बहुत ही ज्यादा इविल लग रहा था और खतरनाक लग रहा था। एकदम से बेहोश होता है, और जब उठा, मतलब जब ये उठता है तो अपने घर वालों को सामने देखता है रोहन। कहता है मैं हॉस्पिटल में कैसे आया, और वो मेरा दोस्त खत्म हो गया, ये वो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है। दोस्त के चक्कर में ही बिल्कुल पागल सा हो जाता है, कुछ नहीं समझ रहा होता है, किसी को भी नोच फाड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इसके साथ हो तो हो क्या रहा है। इसके मम्मी पापा ने इसको पागल खाने भेजा, पागल खाने से भी ये छूट कर यहाँ आ गया। फिर कुछ समझ नहीं आया, एक कमरे में अकेला अकेला बैठा रहता, बोलता रहता, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था इनके मम्मी पापा को कि अब ये हमारे रोहन को हो तो हो क्या गया। उस जगह जाकर उसने ऐसी क्या चीज देख ली जिससे कि इसकी पूरी लाइफ खत्म हो गई। फिर एक दिन इसकी मम्मी आती हैं रोहन की इसके कमरे में, तो देखती हैं कि रोहन कमरे के अंदर नहीं है। फिर 2-3 घंटे के बाद फोन आता है, उसी हमारे विक्की के घर के अंकल बोलते हैं, मतलब विक्की के पापा बोलते हैं कि तुम्हारा रोहन हमारे यहाँ आया था, और ये देखो, मतलब मैं वीडियो कॉल में दिखा रहा हूँ कि ये देखो वो पाउंड के पास में उसका मुंह नीचे की जमीन में गड़ा हुआ है। उसका जो पिछला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ है और मुंह पूरा नीचे है, धड़ समेत। कहते हैं कैसे हुआ ये, वो पूरा समझ नहीं आ रहा होता कि वो 2 घंटे के अंदर वहां कैसे पहुंचा, जबकि वो 4 घंटे का सफर था। क्या वो पंडुबा उसको वहां पे लेके गया था? आज तक ये रहस्य उसका सुलझा नहीं है। और ये दोनों दोस्त आज खत्म हो चुके हैं। और वो जो छोटू था, वो 10 दिन तक, मतलब मैंने आपको बताया ना, जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना जो ये काली विद्या को हासिल करने के लिए ऐसा ऐसा काम करते हैं,
और छोटू ने इनको ये भी बताया था कि यहाँ पर एक औरत भी थी, ये एक फार्मर की, वो भी ऐसी तंत्र विद्या करती थी और वो भी ऐसी ही एक तरह से स्पिरिचुअल मौत में वो मर गई थी। ऐसे ही ये छोटू मरा था और मुझे लगता है कि वो जो पनडुब्बा है वो ऐसे ही लोगों को यूज़ करता है कि ऐसे ही लोग इसके लिए शिकार मतलब एक तरह से शिकार ला सकें और पनडुब्बा उसे मार सके। मुझे तो ही इतना ही लगता है, आपको क्या लगता है हमारे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको ये कहानी बिल्कुल भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।